अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मदीहा वकार है और मैं एक पाकिस्तान की शहरी हूँ। और मेरा ऑनलाइन आके आप सबसे बात करने का मकसद और जिस चीज़ को मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ वो वही जो एक हौलनाक वाक़या, इसको हौलनाक, दर्दनाक क्या अल्फाज से तोलना, मोटरवे पे जो मतलब इंसिडेंट हुआ, जो उस पे मैं अपनी मुल्क की, स्पेशली पाकिस्तान की ख़वातीन, बहनें, माएँ और जितनी ख़वातीन कम्युनिटी है स्पेशली मैं उनको एड्रेस करना चाहती हूँ। देखिए, जब भी हमारे मुल्क में इस तरह का वाक़या होता है तो हमें दो अल्फाज लाजमी सुनने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जिसकी भी हो, हमें सबसे पहला वर्ड सुनने को मिलता है ना अहल गवर्नमेंट, ना अहलियत। नंबर 2, दरिंदगी, दरिंदा एक्ट। तो जी मेरी बात सुने, जब हमने मान ही लिया है, 70+ ईयर्स हो चुके हैं इस कंट्री को, और हमने मान ही लिया है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट्स है, जो एक सिस्टम है वो ना अहल है, तो हम ना अहल गवर्नमेंट और हिस्से का एक मतलब हम उसका पार्ट है, हम इसमें जीते आ रहे हैं। तो प्लीज खवातीन, इस ना अहलियत से बचने के लिए प्लीज आप अपने डिफेंस के लिए अपने पास आप वेपन्स रखा करें। यूज गन्स, लाइसेंस्ड गन्स रखें अपने पास, और जहां आपको जरूरत लगे अपने डिफेंस के लिए यू कैन यूज। क्योंकि जहां ना अहलियत हो तो वहां पे खुद हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी ना, और ये तो होना चाहिए। मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को जानती हूँ, हो सकता है मतलब सबको मैं बहुत ऐसों को जानती हूँ जो खवातीन ट्रैवल करते हुए अपने मामलात जिंदगी में, अगर वो अलोन रहती हैं, कुछ भी है, तो अपने साथ वो लाइसेंस्ड वेपन्स रखती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं इसको एंडोर्स करती हूँ, और आप पाकिस्तानी खवातीन रखें, अपने पास रखें। और दूसरी बात मैं कहूंगी, एक दूसरा लफ्ज आता है दरिंदगी, कि इस दरिंदा एक्ट, क्योंकि जब एक वाकया हो जाता है उसके बाद तबसरे, प्रोग्राम्स, कंडक्शंस ऑफ डिबेट्स, घरों में डायलॉग्स, ये होता वो होता, ये सब कुछ चलता है, ये एक नेचुरल बात है। नंबर 2 वर्ड जो हमारे जहन में और हमें सुनाई देता है बार बार, वो है दरिंदा एक्ट। देखिए जी, दरिंदा एक्ट है तो इस पे ना तो कोई FIR कटनी चाहिए, ना ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दरिंदा एक्ट है। कोई दरिंदा आपके सामने आ जाए, जब आप खुद किसी को टैग कर रहे हैं, यू आर टैगिंग योर सेल्फ समथिंग, सम एक्ट टू बी दैट मच ब्रूटल दैट वो उसकी लाइन टच कर रहा है दरिंदगी की, तो इट मीन्स उस पर आपको कोई किसी किस्म की कार्रवाइयां, मुकदमे लंबे ईयर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईयर्स मतलब शूट एट द साइट। देखिए, किसी ने दरिंदगी की है, ठीक है ना, तो आपके सामने चीता, शेर, कोई भेड़िया आ जाए, कुछ करेगा, आप क्या उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो शूट एट फर्स्ट साइट करेंगे। तो मेरा ये है कि आप देखिए जी, ये जो जिस मुल्क में हम, जिस रियासत में हम रह रहे हैं, यहाँ कौम का नाम करना, हम क्राउड किस्म के लोग हैं, क्राउड है ये बहुत सारा, मुख्तलिफ इकसाम के लोगों का बसेरा है। तो बुनियादी जरूरतें सबकी एक हो सकती हैं, बड़ी अच्छी बात कही थी ये हसन निसार साहब ने, बुनियादी जरूरतें सबकी एक हो सकती हैं, लेकिन हम दिमागी तौर पे हमारी जो ब्रॉडअप, हमारा जो सिस्टम है वो सही नहीं है। तो ये डंडा कौम है, इसको डंडे से चलने वाली कौम है। यहाँ आपने डीलिंग्स करनी है, अपने बलबोते पे आपने डीलिंग्स करनी है। किसी चीज को आप मैटर को डील कर रहे हैं तो प्लीज बहुत ज्यादा आपको शऊर, अक्ल और अपनी सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। जो वाकया हुआ है, जिस तरह का हुआ है, मैं इसमें ना क्या बात करूं, मैं कोई बात बेसिकली करना नहीं चाहती। किसी दुश्मन, मेरा दुश्मन के साथ भी, मेरे किसी ऐसे इंसान जिससे मेरी नहीं बनती है, दुश्मन के साथ भी ऐसा होता तो मैं उसके लिए स्टैंड में खड़े होकर इन दरिंदों को मैं अपने हाथों से नोच डालती। आई एम लिटरली टेलिंग, इवन मैं अभी गवर्नमेंट को भी ये कह रही हूं, अभी मैं मदीहा वकार, मैं ओपन चैलेंज कर रही हूं कि मुझे जल्लाद बेशक बना दिया जाए, मुझे किसी किस्म की आर शर्म कतन नहीं होगी कि एक ऐसे दरिंदों को मार डालने की, गोली चला देने की मुझे कोई आर नहीं होगी। तो जिनके साथ ये हुआ है, उनके साथ मैं अगेन आई डोंट हैव वर्ड्स, बट मैं स्टिल, मेरी वॉइस है ये, मैं रेज कर रही हूँ। यहाँ के लोगों से क्या उम्मीद रखनी, इस गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखनी? यहाँ इनके वुजरा को आपने देखा है, कार्टून किस्म के वुजरा जो कोविड-19 की डेफिनेशन तक नहीं जानते सही तरह, और मजाक बने हुए हैं माशरे में। इतना बड़ा एक हैवॉक क्रिएट होता है, मजाक क्रिएट होता है इनके कन्वर्सेशन पे, इनके अंदाजे गुफ्तार पे।
कुछ दिन बाद यही पैनलिस्ट में आके बैठे होते हैं, अगली किसी बात पे अपनी राय दही कर रहे होते हैं, तो क्या हम इनको सीरियस लेंगे? उसके मुंह मतलब हमें चेहरे देख के हंसी नहीं आ जाएगी कि इस बंदे को फिर से तुमने बिठा दिया है, इसको क्या हमने सीरियस लेना है? अपनी हिफाजत खुद कीजिए, खुद। और यहाँ के वुजरा का मैंने आपको बता दिया लेवल ऑफ मतलब इंटेलेक्ट कैलिबर क्या है, इनसे क्या उम्मीद करनी। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करने को तो दिल ही नहीं चाहता, इट्स रियली यूजलेस। मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं तो वो मैं देख रही हूँ, तो इसलिए आपसे बात कर रही हूँ डायरेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं है यहाँ पे, वो सारी निसाबी किताबी बातें हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, एक मोटरवे जो अभी जहां पे तैनाती नहीं हुई थी वहां पे डिप्लॉयड मतलब कोई एहलकार नहीं है, तो उसको ओपन क्यों किया हुआ है? बड़े बड़े पत्थर रख दो, बंद कर दो। आपने उस रोड को, उस जगह को ही बंद कर दे। मैं मानती हूँ, देखें जिनके साथ ये वाकया हुआ है, जिस बदकिस्मत के साथ हुआ है, जिस खानदान के साथ हुआ है, उस खातून को जज करने का मेरा कोई जवाब नहीं बनता। मैं उसको नहीं जानती, वो एक इंसान है, इंसान की बच्ची है, जहां से भी आ रही थी, जिसके घर से डिनर करके आ रही थी, जो दैट्स अ पर्सनल मैटर, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट। बच्चों के साथ आ रही थी, हाँ आ रही थी, कार उसकी है, महंगी है, सस्ती है, उसकी है, जो है चला रही है। हम अगर रात के 2 बजे निकले, कोई इमरजेंसी है नहीं है, हम निकले हैं, ठीक है, काम से निकले हैं, तो इसका क्या मतलब है? खुदा ना ख्वास्ता इज्जतें लुटवा दें, अपना लुटेरों से अपनी दौलत उनके बाप का है, उनके किसी मैं एक्चुअली आई समटाइम्स यूज वेरी रैश एंड वेरी लो काइंड ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज मुझे जरूरत होती है वो बोलने की। अभी चूंकि मैं एड्रेस अपनी डियर खवातीन, अपनी प्यारी बहनों से करना चाह रही थी कि अपने डिफेंस के लिए पाकिस्तान में रहते हुए यूज वेपन्स, यू शुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ वेपन्स इन योर बैग्स समवेयर एंड यू शुड बी लर्निंग हाउ टू यूज इट। यूज कीजिए आप, ये डंडा कौम है, इसके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है आप कीजिए। तो ये बहुत बहुत अशद जरूरत है इस चीज की। आई रियली गेट इमोशनल। और मैं अपने मतलब क्या किसी को क्या बताना कि हमने रातें कैसे गुजार रहे हैं, हम सुन के मतलब कितना हर कोई बहुत इमोशनल है। अपनी बात यूं करने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल कि मुझे है कि मैं इस बात को बयान करूं। बहरहाल इस दरिंदगी को, इस दरिंदा सिफ्त, ये जो मेरे पास तो बल्कि दिमाग में बहुत सारे आइडियाज और हैं जो कि इम्प्लीमेंट होने चाहिए ऐसी कौम के साथ। ऐसी कौम के 2 जो दरिंदे आए, बच्चों को देखा, जो कुछ भी हुआ, आई डोंट वांट टू मतलब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रही। ओके, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी, मुझे अपना वीडियो पॉज करना पड़ा। मैं बात कर रही थी इन दरिंदों की। देखिए मेरी बात सुने, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, किसी किस्म का डर खौफ कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, इन दरिंदों को जिस क्रीचर ने पैदा किया है, मेरा ये मानना है कि उन औरतों के साथ इनको जिंदा रखा जाए। इन दरिंदों को, इनकी 14 तबक, इनके रोशन खोल के आंखें, इनकी औरतों के साथ ऐसा करो, इनकी औरतों के साथ ऐसा करो, ठीक है? क्योंकि आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, उनकी औरतों के साथ ऐसा करके इनकी औरतों को मारो, इनकी औरतों को कब्रों में घुसाओ और कब्रों के ऊपर कुत्ते छोड़ो। और ये सीन इन दरिंदों को दिखाओ, ये सीन इन दरिंदों को दिखा के फिर उन दरिंदों के साथ जो करना है करो, क्योंकि दरिंदा है, इंसान थोड़ी है। दरिंदों के साथ जो करना है करो। वैसे जितना मैंने मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अपना बयान कर दिया है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट केयर आप लोगों को पसंद आए ना आए, ये है या नहीं, ये मेरे लिहाज से परफेक्ट है, ऐसा ही है। क्योंकि जहर को जहर मारता है। इन लोगों, वैसे तो ये बेहिस किस्म के क्रीचर्स हैं, इन पे असर नहीं होना, लेकिन एक मतलब इबरत का मकाम एक बनेगा कि जब अपनी खवातीन, अपनी माँ, अपनी बेटी, इन दोनों चीजों पे सबसे ज्यादा फड़कती है, जब इन पे ऐसी चीज आएगी तो इनको सबक हो ना हो, मिले या ना मिले, लेकिन इबरत का मकाम बनेंगे। उनकी कब्रों पे कुत्ते छोड़ो, भेड़िए छोड़ो, इनको दिखाओ ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जिस खातून के साथ हुआ है उसका जो मैं इमेज करती हूँ, मैं विजुअलाइज करती हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, मेरा कोई घर से, मेरे कोई दोस्त, मेरी रिश्तेदार, कोई खातून बच्चों वाली ऐसे हो, किसी के साथ ऐसा हो रहा हो और ऐसा हुआ हो, जब उसके साथ वो बढ़ते हुए दिखाई दिए तो तोड़ा, तो उस पर क्या गुजरी होगी मैं इमेजिन कर रही हूं, इमेजिन एंड फील कर सकती हूं मैं, ठीक है? तो ऐसों को तो मैं
سرے عام کسی سے پوچھے بغیر اس کو مارنا ہے. اس کا رول کیا ہے, اس کا لا کیا ہے, اس کو کیا سزا, قانون کو ہاتھ میں نہ لو, سوچے بغیر آئی ول ڈو دا اٹمپٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو. سو پاکستان کی ڈیئر خواتین, لیڈیز, ساری عورتیں, بہنیں, جو میں آپ کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس نااہلیت کے وقت, اس نااہل دور میں پلیز اپنے ڈیفenس کے لیے یوز ویپنز, کیپ ویپنز. بہت بہت شکریہ.